हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। दिस इज मनमोहन सर। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। यस स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 7 क्लास 8 दैट इज कंबंसन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। ओके, students, today we will solve A, B, C and D part of our exercise. Okay, and the first part of our exercise is fill in the blanks, and our first question is a good fuel should have its ignition temperature dash the room temperature. Students, यहाँ पर हमें बताना है कि एक गुड फ्यूल का इग्निशन टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए या फिर ज़्यादा होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक गुड फ्यूल का इग्निशन टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, यानी मोर देन द रूम टेम्परेचर। ओके स्टूडेंट्स, हियर व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर? तो इग्निशन टेम्परेचर क्या होगा यहाँ पे? द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंसेस कैचेज फायर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। ओके, तो ये तो हमने समझ लिया कि इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। तो यहाँ पर हमें यह भी ध्यान रखना है कि अगर किसी भी सब्सटेंसेस का इग्निशन टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से कम होगा तो वह सब्सटेंसेस खुद ब खुद क्या होगा? जल उठेगा, है ना। इसलिए एक गुड फ्यूल का इग्निशन टेम्परेचर हमेशा रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होना चाहिए। ओके, तो स्टूडेंट्स, आई होप फर्स्ट नंबर फिलअप क्लियर हो गया। हमारा नेक्स्ट फिलअप है बर्निंग ऑफ कॉ डंग केक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश कंबंसन। ओके, यहाँ पर हमें टाइप्स ऑफ कंबंसन का नाम बताना है। ओके, तो कॉ डंग क्या होता है जानते होंगे स्टूडेंट्स आप लोग? गोईठा, हम लोग हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, ग्रामीण भाषा में क्या बोलते हैं हम लोग? गोईठा। ओके, तो जब हम लोग कॉ डंग को बर्न करते हैं तो बर्निंग ऑफ कॉ डंग केक किसका एग्जाम्पल होगा, है ना। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा स्टूडेंट्स स्लो कंबंसन। ओके, बर्निंग ऑफ कॉ डंग केक इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्लो कंबंसन। ओके स्टूडेंट्स, अगेन हमें यहाँ पर समझना है कि स्लो कंबंसन क्या होता है। ओके, तो स्लो कंबंसन क्या होगा स्टूडेंट्स? व्हेन a combustible material burns at a slow rate its combustion is called slow combustion। यानी बर्निंग का जो रेट है वो अगर स्लो होगा, है ना, वो अगर स्लो होगा तो यह किस कैटेगरी में आ जाएगा? स्लो कंबंसन की कैटेगरी में आ जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, इसलिए यहाँ पर हमारा फिलअप क्या हो जाएगा? स्लो कंबंसन, है ना। बर्निंग ऑफ कॉ डंग केक इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्लो कंबंसन। ओके, हमारा थर्ड नंबर फिलअप है द डैश जोन ऑफ ए कैंडल फ्लेम इज द कोल्डेस्ट। जैसा कि हम जानते हैं कैंडल का जो फ्लेम होता है उसमें मेनली 3 जोन होते हैं, है ना। कितने जोन होते हैं? 3 जोन होते हैं, और उस जोन में से सबसे कोल्डेस्ट वन कौन होता है उसका हमें यहाँ पर नेम मेंशन करना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा कैंडल का जो इनर मोस्ट जोन होता है, ठीक है, कौन सा? इनर मोस्ट जोन, वो कैंडल फ्लेम का सबसे कोल्डेस्ट पार्ट होता है ना। द इनर मोस्ट जोन ऑफ ए कैंडल फ्लेम इज द कोल्डेस्ट। ओके, नाउ आवर फोर्थ फिलअप इज the non-luminous zone of a candle flame is the dash part of the flame। मीन्स हमारे कैंडल का जो नॉन लुमिनस जोन होता है वो फ्लेम का कौन सा पार्ट होता है, ठीक है, तो वो क्या होगा? इज द हॉटेस्ट। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा आंसर क्या होगा? हॉटेस्ट। द नॉन लुमिनस जोन ऑफ ए कैंडल फ्लेम इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। ठीक है, ये था हमारा 4 नंबर फिलअप। नाउ आवर फिफ्थ फिलअप इज डूरिंग इनकम्प्लीट कंबंसन। ठीक है, अगर हमारा कंबंसन इनकम्प्लीट होगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? डैश गैस इज फॉर्म्ड। ओके, डूरिंग इनकम्प्लीट कंबंसन ऑफ ए फ्यूल डैश गैस इज फॉर्म्ड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इज फॉर्म्ड। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा फर्स्ट पार्ट दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स। नाउ वी स्टार्ट आवर बी पार्ट दैट इज स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है कोल इज एन इनफ्लामेबल फ्यूल, ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ हमारा स्टेटमेंट स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। कोल इज नॉट एन इनफ्लामेबल फ्यूल। ओके, आवर नेक्स्ट statement the outermost part of a candle flame contains unburned carbon particles। no, यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर मिडिल जोन रहता या फिर लुमिनस पार्ट रहता तो हमारा स्टेटमेंट ट्रू होता, लेकिन हमारे स्टेटमेंट में
आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ ए कैंडल फ्लेम है, इसलिए यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। और स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ ए कैंडल फ्लेम इज दैट पार्ट वेयर कंप्लीट कंबंशन टेक्स प्लेस। ओके, देयर इज नो एनी अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स लेफ्ट बिहाइंड। ओके, सो यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट फॉल्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द हीट प्रोड्यूस्ड by burning completely 1 kilogram of a given fuel is known as the efficiency of that fuel। yes, यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। ओके, क्या होगा स्टूडेंट्स, ट्रू होगा, है ना। नेक्स्ट है हमारा all solid fuels have a higher calorific value than liquid and gaseous fuel। no, यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा। जितने भी सॉलिड फ्यूल्स होते हैं उसका कैलोरीफिक वैल्यू लिक्विड या गैसियस फ्यूल से ज़्यादा नहीं होता है ना, इसलिए यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट स्टूडेंट्स क्या होगा, फॉल्स होगा। ओके, हमारा लास्ट स्टेटमेंट है सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग कंबंशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स कॉजेज एसिड रेन। यस, यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जितने भी फॉसिल फ्यूल्स होते हैं अगर उनको जलाया जाए तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है, और दिस सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज द मेन कॉजेज ऑफ एसिड रेन, है ना। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा बी पार्ट, दैट इज स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स। अब है हमारा सी पार्ट, दैट इज पिक द करेक्ट ऑप्शन। ओके, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल ऑफ ए नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस इज पेट्रोल, वुड, कोल, आयरन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आयरन। हम जानते हैं कि पेट्रोल, वुड एंड कोल कंबस्टिबल सब्सटेंसेस होते हैं। ओके, और आयरन जो है वो क्या होता है, नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस होता है, इसलिए यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, आयरन। नेक्स्ट है हमारा अ फ्यूल स्टार्ट्स बर्निंग ओनली व्हेन इट इज हीटेड टू। ओके, क्या होगा, इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इट्स इग्निशन टेम्परेचर, इट्स मेल्टिंग पॉइंट, अ टेम्परेचर डबल ऑफ द रूम टेम्परेचर। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा इट्स इग्निशन टेम्परेचर। ओके, ए फ्यूल स्टार्ट्स बर्निंग ओनली व्हेन इट इज हीटेड टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर। ओके, हमारा थर्ड क्वेश्चन है द हाईएस्ट टेम्परेचर जोन ऑफ ए कैंडल फ्लेम इज द येलो जोन, रेड जोन, ब्लू जोन एंड ऑरेंज जोन। तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं और अगेन इस 4 ऑप्शन में से एक हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ब्लू जोन, है ना, क्या होगा, ब्लू जोन। ओके, ब्लू जोन इज द हाईएस्ट टेम्परेचर जोन ऑफ ए कैंडल फ्लेम। ओके, नाउ आवर फोर्थ क्वेश्चन इज द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट बर्निंग ऑफ 10 kg ऑफ ए गिवन फ्यूल इन प्योर ऑक्सीजन equals H kilojoule, the calorific value of that fuel would equal। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा 0.1 H किलो जूल्स पर kg। ओके, हमारा लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट द गैस प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबंशन ऑफ कार्बन फ्यूल्स इज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कार्बन मोनोक्साइड। स्टूडेंट्स जब भी इनकम्प्लीट कंबंशन हो, है ना, क्या हो, जब भी इनकम्प्लीट कंबंशन हो तो इस सिचुएशन में हमेशा क्या होता है, कार्बन मोनोक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड होता है। ओके, सो हियर कार्बन मोनोक्साइड इज आवर राइट ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा ए, बी एंड सी पार्ट। नाउ वी स्टार्ट आवर डी पार्ट, दैट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। ओके स्टूडेंट्स, हमारे डी पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म कंबस्टिबल मटेरियल, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ कंबस्टिबल मटेरियल्स। यहाँ पर हमें क्या करना है, तो कंबस्टिबल मटेरियल्स को डिफाइन करना है और साथ में इस कंबस्टिबल मटेरियल्स के 2 एग्जांपल्स को भी मेंशन करना है। ओके, तो देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा। हमारा आंसर होगा द मटेरियल्स विच ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन catch fire easily and produce heat and light energy are called combustible materials। means वैसा materials जिसको अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाए, है ना, क्या किया जाए, जलाया जाए, हीट किया जाए, तो क्या होगा, that catches fire easily, उसमें आसानी से आग लग जाएगा और फिर वो हीट और लाइट एनर्जी को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, है ना। तो इस तरह के मटेरियल्स को हम लोग कंबस्टिबल
सब्सटेंसेस बोलेंगे या फिर कंबस्टिबल मटेरियल्स बोलेंगे. ओके, द मटेरियल्स विच ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कैच फायर इजली, ओके, एंड प्रोड्यूस heat and light energy are called combustible materials. Okay, now our two examples of combustible materials are wood and coal. Okay, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. नंबर क्वेश्चन है स्टेट द थ्री कंडीशंस दैट आर नीडेड फॉर कंबंशन टू टेक प्लेस. स्टूडेंट्स यहाँ हमें बताना है कि कंबंशन के लिए कौन से थ्री कंडीशंस जरूरी होने चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा थ्री कंडीशंस क्या क्या होगा. तो हमारा फर्स्ट कंडीशन होगा देयर मस्ट बी अ कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, यानी फर्स्ट कंडीशन क्या होगा, तो देयर मस्ट बी कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, एक कंबस्टिबल सब्सटेंसेस का होना जरूरी है, जैसे कोल, वुड, डीजल, पेट्रोल एंड सो ऑन. ओके, तो स्टूडेंट्स जब तक हमारे पास कंबस्टिबल सब्सटेंसेस ही नहीं होगा तो वो बर्न कैसे होगा, है ना. इसलिए हमारा फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर क्या होगा, देयर मस्ट बी अ कंबस्टिबल सब्सटेंसेस. ओके, नेक्स्ट है हमारा देयर मस्ट बी अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और एयर. ओके, कहने का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स यहाँ पर कि अगर हमारे पास कोई कंबस्टिबल सब्सटेंसेस है ना, और अगर ऑक्सीजन या फिर एयर नहीं है तो वो सब्सटेंसेस बर्न नहीं होगा. ठीक है, किसी भी कंबस्टिबल सब्सटेंसेस के बर्न होने के लिए ऑक्सीजन या फिर एयर का होना जरूरी है ना. तो हमारा सेकेंड पॉइंट क्या होगा, देयर मस्ट बी अ कंटिन्यूअल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और एयर. ओके, आवर थर्ड कंडीशन इज द टेम्परेचर शुड बी एबव द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द कंबस्टिबल मटेरियल्स. ओके, कहने का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स यहाँ पर कि टेम्परेचर जो होगा, ठीक है, वो कंबस्टिबल सब्सटेंसेस के इग्निशन टेम्परेचर से अधिक होना चाहिए, है ना. तो स्टूडेंट्स ये था हमारा थ्री कंडीशंस दैट आर नीडेड फॉर कंबंशन टू टेक प्लेस. ओके, नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट स्टेट द कंडीशन अंडर विच स्लो कंबंशन ऑफ ए मटेरियल टेक्स प्लेस. ओके, तो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पर आंसर क्या होगा, स्लो कंबंशन टेक्स प्लेस इन सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. ओके, नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट्स डिफाइन कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल. हमें एक फ्यूल के कैलोरीफिक वैल्यू को डिफाइन करना है. ओके, तो देखते हैं हमारा डिफिनेशन क्या होगा, हमारा आंसर क्या होगा. द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी. ओके, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी produced on complete burning of 1 kilogram of given fuel in pure oxygen is called the calorific value of that fuel. Okay, कहने का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, अगर हम किसी भी फ्यूल को, ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी फ्यूल है उसकी 1 किलोग्राम अमाउंट को अगर हम प्योर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो उससे जितना हमारा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा, ठीक है, जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उस फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू बोलेंगे. ओके, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा डिफाइन कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल. नेक्स्ट है हमारा स्टेट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्यूल. एक आइडियल फ्यूल का दो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए, ठीक है, या क्या होगा. तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारा दो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो जाएगा. फर्स्ट होगा इट शुड हैव अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू, उस आइडियल फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए. और दूसरा इट शुड बी चीप एंड ईजिली अवेलेबल, आसानी से मिलना चाहिए और सस्ता होना चाहिए. ठीक है, तो दीज टू आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्यूल. ओके, हमारे डी पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है व्हाई इज वाटर नॉट यूज्ड इन कंट्रोलिंग इलेक्ट्रिकल फायर. ओके, हमें यहाँ पर बताना है कि अगर इलेक्ट्रिकल फायर हो तो इस केस में हमें वाटर का यूज क्यों नहीं करना चाहिए, है ना. इलेक्ट्रिकल फायर को कंट्रोल करने के लिए हमें वाटर का यूज क्यों नहीं करना चाहिए. ओके, तो स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पर आंसर क्या होगा, नॉर्मल वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. हम जानते हैं कि नॉर्मल वाटर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का एक गुड कंडक्टर होता है. ओके, क्यों गुड कंडक्टर होता है, बिकॉज इट कंटेन्स सम अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट, है ना. मीन्स नॉर्मल वाटर कंटेन्स सम अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट. सो नॉर्मल वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना. अब हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, यूजिंग वाटर अगेंस्ट इलेक्ट्रिकल फायर हैज़ द रिस्क ऑफ गेटिंग इलेक्ट्रिक शॉक. अगर हम नॉर्मल वाटर का यूज करेंगे इलेक्ट्रिकल फायर्स को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, नॉर्मल वाटर का यूज करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिकल फायर्स को कंट्रोल करने के लिए, तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक शॉक का चांसेस बढ़ जाएगा. ठीक है, रिस्क बढ़ जाएगा. देयरफॉर वाटर इज नॉट यूज्ड इन कंट्रोलिंग इलेक्ट्रिकल फायर्स. ओके, तो स्टूडेंट्स आई होप क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को समझ में आ गया होगा. स्टूडेंट्स ये था हमारा चैप्टर 7 का A, B, C एंड D पार्ट.
इसके अगले पार्ट को हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।